अब क्या इमाम साहब को मस्जिद में तकरीर करने से पहले अपने स्पीच को सरकारी लोगों को दिखाना पड़ेगा कि साहब ऐसा है कि हमने ये तकरीर जो है वो लिखी है, हमने ये स्पीच लिखी है, ज़रा आप देख लीजिए। अगर आपको इस स्पीच में कोई परेशानी नज़र आ रही है, इस तकरीर में कोई दिक्कत नज़र आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे रहा हूँ, तो थोड़ा इसे हटा दीजिए, तब जाकर के मैं मस्जिद में तकरीर करूँगा, ताकि आवाम को ऐसा ना लग जाए कि मैंने आपकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी। आप सोच रहे होंगे ये किस तरह की बात कर रहा हूं, लेकिन असल मामला एक सामने आया है छत्तीसगढ़ से। आप जानते हैं वहां हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुकूमत है और वहां के वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं, प्रमुख हैं, उनके द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया। सरकारी फरमान है भैया, और वो फरमान ये है कि किसी भी मस्जिद के इमाम साहब जो हैं जुमे में खुतबे से पहले क्या तकरीर करेंगे, क्या बात करेंगे, उसकी तमाम जानकारी जो है वो पहले दे देंगे, ताकि कोई सियासी बात जो है वो मस्जिद में ना हो जाए। अब इनको परेशानी यह है कि एक मुसलमान मस्जिद में बैठकर ये डिस्कस ना करे कि देश की हुकूमत किस तरह से मुसलमानों के लिए काम कर रही है, क्या मुसलमानों के लिए फेवरेबल है या नहीं है, क्या इस कौम मिल्लत के लिए सही कर रही है या नहीं कर रही है। इनका कहना है कि ऐसा है, वो मस्जिद है, नमाज पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन्हें कौन बताए कि सियासी फैसले हों या कोई फैसला हो, मस्जिद से बेहतर जगह नहीं हो सकती है कोई। वहां पर सब मिल करके एकजुट होकर के फैसला ले सकते हैं। क्या मस्जिद सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि वहां बैठकर नमाज पढ़ ले और नमाज पढ़ के वहां से निकल जाए। बड़ी सी बड़ी मीटिंग्स होती थी, कई जंग जो हुई कहा सकता है अंबियाओं के वक्त में, उसके फैसले मसाजिदों में लिए जाते थे। जी, बड़े से बड़े जंग के मामलात को लेकर के जो बातें होती थी वो मस्जिदों में होती थी कि क्या करना है, कैसे करना है, कौम मिल्लत की फलाह के लिए कैसे काम करना है, कैसे सियासी लोगों के साथ जो है, कैसे सियासी लोगों से अपना हक और हुकूक मांगना है, क्या इसके बारे में बात करना गलत है। सवाल यह है कि फिर अगर यह गलत है तो भारत का संविधान आर्टिकल 25 जो देश के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर मजहब के लोगों को यह हक देता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप अपने हिसाब से अपनी धार्मिक आजादी आपको दी गई है, तो फिर उस आजादी का क्या। इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने बाज़ाब्ता हुकूमत से सवाल पूछा और उन्होंने भी देश के संविधान के आर्टिकल 25 का जिक्र करते हुए यह बात कही है कि हमारी हुकूक को छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ के इख्तियार में यह तो नहीं कि वो मसाजिद में होने वाली तकरीर पर पाबंदी लगा सके। पूरा मामला हम आपको बताते हैं, खबर प्रकाशित हुई और उस खबर से आपको यह बात समझ में आएगी। देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर प्रकाशित की कि शुक्रवार के भाषणों की जांच कराए वक्फ बोर्ड के प्रमुख ने यह बात कही है। विपक्षी कांग्रेस ने इस निर्देश को अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। यानी कि कांग्रेस ने कहा है कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं इससे धार्मिक जो कह सकता है लोगों की आजादी है उसे खत्म करने की कोशिश है। देखिए, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने शनिवार को इस अखबार को बताया, हर शुक्रवार को जुमा की नमाज से पहले दिए जाने वाले भाषणों में कोई राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। कई बार मस्जिदों से फतवे जारी किए जाते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन दिया जाता है। मस्जिदों को खुद को धार्मिक उपदेशों या प्रार्थनाओं तक ही सीमित रखना चाहिए और सियासी अड्डा नहीं बनाना चाहिए। इसलिए मैंने सभी मुतवल्लियों को निर्देश दिया है कि वे अपने उपदेशों की सामग्री के बारे में वक्फ बोर्ड को अवगत कराएं और हमारी सहमति लें। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं किया है, क्योंकि मस्जिदों और दरगाहों वक्फ बोर्ड के दायरे में आती है। राज ने कहा कि इमामों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी कहा गया है। यानी कि इनका कहना है कि भैया ऐसा है, सरकार जो कर रही है उसके बारे में इनको बताते रहिए। भाई, इसके लिए तो आपके पास, आप तो खूब सारा फंड लगाते हैं कि हम ये लोगों को जागरूक करें, तो आप करिए जागरूक। छत्तीसगढ़ सरकार का वक्फ बोर्ड चाहता है कि जुमा खुतबे की जांच वक्फ बोर्ड से करवाएं। अपने दीन पर चलने के लिए सरकारी इजाजत लेनी होगी, यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कोई कानूनी ताकत नहीं है, अगर है भी तो वो संविधान के दफा 25 के खिलाफ है, यानी कि आर्टिकल 25 के खिलाफ है। यह बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कि आपको लगता है कि मस्जिद के अंदर कोई सियासी मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती? सियासी बातचीत और लीचड़पन वाली बातचीत में फर्क होता है। सियासी बातचीत क्यों ना हो, कोई वहां पर मजाक हंसी ठिठोली तो नहीं की जा रही है। मस्जिद खुदा का घर है, वहां पर नमाजें पढ़ी जाएंगी, वहां से बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, वहां फतवा जारी करना है किसी को लेकर के, तो फिर वो कहां से करे। आपको डर इस बात का है साहब कि आपके खिलाफ कोई बात ना हो जाए, आपकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, आपका कोई नुकसान ना हो जाए, वरना आप और मुसलमानों की इतनी फिक्र, आपको और उनके खुदा का इतनी फिक्र, जिस देश में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा पा रहा है इन लोगों से, इन्हीं सियासी पार्टी से, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से।
और इन्हें अचानक से फिक्र आ गई कि भैया मस्जिद में आप ऐसा ना करिए, आपका तो खुदा का घर है, आप बस खुदा को याद करिए। वाह, बहुत देर हो गई भाई खुदा को याद करने में आपसे। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।